वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आलूओं के साथ बहुत ही इजी, डिलीशियस और क्विक रेसिपीज रेडी करने जा रहे हैं जिसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और इसके साथ ही एक हम बहुत ही मज़ेदार सा सॉस भी रेडी करेंगे जो कि इस चिप्स के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आलू लेंगे और उन्हें पील ऑफ कर लेंगे। अच्छी तरह से छिलका उतारना है और जहाँ से ये ख़राब होंगे छुरी की मदद से वो वाला हिस्सा कट कर देंगे और फिर इस तरह से पीसीज में कटिंग कर लेंगे। सभी आलूओं को कटिंग करने के बाद अभी एक सॉस पैन लेंगे और आलू पीसीज को इसके अंदर शामिल कर देंगे। अभी इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी इतना शामिल करना है जिससे सभी आलू डिप हो जाएं और फिर मीडियम फ्लेम पर इसे बॉईल कर लेंगे। अच्छी तरह से बॉईल करना है, कच्चे बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। जब इस तरह से फोक को प्रेस करने से ये टूटने लगें तो फिर सारे पानी को ड्रेन कर लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख देंगे। जब ठंडे हो जाएं तो एक बाउल लेंगे और इसके अंदर आलूओं को शामिल कर देंगे और मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर आलूओं के बड़े बड़े पीसेस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और फिर हरा धनिया लेंगे और इसे भी बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद इन्हें भी आलूओं वाले बाउल के अंदर शामिल कर देंगे और इसके बाद मोज़रेला चीज़ लेंगे और इसे ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर मोज़रेला चीज़ ही यूज़ करनी है और किसी भी किस्म की चीज़ यूज़ नहीं करनी। इस तरह से ग्रेट करने के बाद इसे भी आलूओं के अंदर शामिल कर देंगे और फिर काली मिर्चों का पाउडर और नमक शामिल करके इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद अभी इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे जो कि इसकी बहुत ही ज़बरदस्त बाइंडिंग कर देगा और इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म कर देगा। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद अभी हाथों की मदद से जैसे हम डो रेडी करते हैं उसी तरह से इसकी भी एक डो रेडी कर लेंगे। जब ये चिपकना इस तरह से बंद कर देगा तो इसका मतलब हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे एक साइड पर रखेंगे और एक एयर टाइट बैग लेंगे। बैग लेकर इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और सारे बैग के ऊपर लगा लेंगे ताकि हम जब इसके अंदर डो शामिल करें तो वो इसके साथ चिपके नहीं। इस तरह से जब पूरे बैग के ऊपर कॉर्नफ्लोर लग जाए तो फिर इसमें रेडी की हुई डो शामिल करेंगे और इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हाथों की मदद से इसे हल्का हल्का सा इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना, हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस करना है और फिर रोलर की मदद से इसे बिल्कुल फ्लैट और बैलेंस कर लेंगे। जब इस तरह से ये फ्लैट हो जाएगा तो फिर इस तरह से इसकी लॉक को खोल लेंगे और जो इसकी साइड्स हैं उन्हें फाड़कर अलग कर देंगे और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डस्ट करेंगे और इसकी टेढ़ी मेढ़ी साइड्स को कटिंग कर लेंगे। चारों साइड से टेढ़ी मेढ़ी साइड्स को कट करना है ताकि इसके बहुत ही अच्छी तरह से शेप आए और फिर चौरस पीसीज में इस तरह से सभी को कटिंग कर लेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्ती इसकी शेप आई है। अभी इन सबको इस तरह से अलग अलग करके फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमने पहले से एक पैन के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करके उसे गर्म होने के लिए रख दिया था। जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो 1 बाय 1 पीसेस को शामिल करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे और फ्लेम को इस रेसिपी में मीडियम ही रखना है। अगर आप लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे और आपस में चिपकना शुरू कर देंगे। चम्मच यहाँ पे टच नहीं करना। इस तरह से पैन को हिला हिलाकर इन्हें फ्राई करेंगे जब तक कि ये इस तरह से तैरना शुरू ना कर दें। जब तक ये फ्राई होते हैं हम सॉस को रेडी करेंगे। सॉस रेडी करने के लिए एक बाउल के अंदर हमने सॉर क्रीम ले ली है और इसमें केचप, मेयोनीज
सोया सॉस और पेपरिका पाउडर शामिल करके इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास सॉर क्रीम नहीं है तो आप सिंपल क्रीम के अंदर थोड़ा सा लेमन जूस शामिल करके 5 मिनट तक के लिए रख दें तो आपकी सॉर क्रीम रेडी हो जाएगी। दूसरी तरफ देखिए कितने ज़बरदस्त हमारी चिप्स फ्राई हो रही है। जब एक साइड से लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए तो साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पर हमारा सॉस भी रेडी हो चुका है। जब दोनों साइड से इस तरह से आलू चिप्स फ्राई हो जाए तो फिर इन्हें डिश में निकालकर मज़ेदार से रेडी किए हुए सॉस के साथ सर्व करेंगे। देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी चिप्स बनी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।